अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 करना है हमने। उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ओवर द गिवन इंटरवल। अब यहाँ पे फंक्शन क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें f की वैल्यू दी हुई है आई क्यूब हम कहते हैं एक्स क्यूब को, क्योंकि आई ऑफ एक्स हमारे पास x के इक्वल होता है और 1 से 2 तक हमारे पास रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है। हमारे पास किसी भी फंक्शन की जब हम मीन वैल्यू निकालते हैं वो हमारे पास ही a to b f ऑफ एक्स g ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे वेट होता है a to b g ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे जो g ऑफ एक्स की वैल्यू अगर गिवन होगी तो हम वही पुट करेंगे, वरना हम 1 लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास सबकी वैल्यूज़ हैं, तो अब पहले हम निकाल लेते हैं 1 to 2 f ऑफ एक्स g ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे 1 to 2 f ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास x क्यूब है, f ऑफ एक्स g ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमारे पास 1 to 2 f ऑफ एक्स की वैल्यू x क्यूब है और वो 1 लिया हुआ है g ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमारे पास ये आ रही है x4 डिवाइडेड बाई 4 1 to 2। तो 1/4 हम कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होती है और 1 की पावर 4 1 होगी। तो ये हमारे पास 15/4 आ गया। अब यहाँ पे हम नीचे वाला वेट लेंगे, 1 से लेके 2 g ऑफ एक्स डी एक्स होता है वो। तो g ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 ली हुई है, 1 डी एक्स, 1 की इंटीग्रेशन x आएगी 1 से 2, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 2 है। तो अब यहाँ पे हम 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। अब अगर हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, अब हम ये दोनों वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे ये वाली और ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो होगा मीन वैल्यू हमारे पास f की क्या आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आई है a to b, यानी हमारे पास थी 1 to 2 f ऑफ एक्स हमारे पास था x क्यूब 1 dx और ये था 1 to 2 1 dx। ये हमारे पास आ रहा था 15/4 और डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 1 से चेंज नहीं होगा, तो आंसर हमारे पास ये होगा 15/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 होल 3/4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी अगली क्वेश्चन है हमारे पास f की वैल्यू दी हुई है i इंटू 1 + i रेज़ टू पावर 1/2 और इंटीग्रेशन की जो रेंज दी हुई है वो 0 to 10 इंटरवल दिया हुआ है। यहाँ हमारे पास जो f ऑफ एक्स है वो हमारे पास है x इंटू 1 + x की पावर 1/2। g ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 10 है। हमारे पास जो होती है मीन वैल्यू ऑफ f ऑफ एक्स हमारे पास होती है a to b f ऑफ एक्स g ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय a to b g ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास मीन वैल्यू हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी, इंटीग्रेशन हमारे पास 0 से लेके 10 तक है। f ऑफ एक्स की वैल्यू है x इंटू 1 + x रेज़ टू पावर 1/2 dx और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0 to 1। g ऑफ एक्स हमने 1 लिया हुआ है, यहाँ पे भी हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 dx। तो हमें दोनों की इंटीग्रेशन चाहिए, ये हमारे पास इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो हमें ये हमारे पास जो है यहाँ पे 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक हमारे पास x है और सेकंड है 1 + x रेज़ टू पावर 1/2। तो हम इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लें या हम इसको टेबुलर इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टेबुलर इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। टेबुलर इंटीग्रेशन क्या होती है, फर्स्ट फंक्शन जो हम रखते हैं वो उसके डेरिवेटिव्स लेने होते हैं, जो सेकंड फंक्शन होता है उसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन के हमने वहाँ तक करना होता है जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो हमने फर्स्ट फंक्शन चूज़ भी ऐसा करना होगा जैसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करते हैं, जिसके डेरिवेटिव लें तो वो ख़त्म हो जाए। तो x का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आएगा, फिर 1 का डेरिवेटिव लेंगे वो 0 आएगा। अब 1 + x की पावर 1/2 की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे वो 3/2 और 3/2 से जब डिवाइड करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर 2/3 हो जाएगा। अब इसकी फर्दर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आएगी 1 + x की पावर 5/2, तो मल्टीप्लाई क्या होगा 2/5। तो 2/5 और 2/3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 4/15। 1 + x की पावर 5/2। हमने यहाँ पे क्या किया है, x के डेरिवेटिव्स लिए हैं, यहाँ पे 1 + x की इंटीग्रेशंस किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मैच करेंगे, इसको इसके साथ,
और अगर अगला होता तो उसको इसके साथ करते। ये 0 है तो इस वजह से हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो फर्स्ट को हम प्लस में लेते हैं, सेकंड वाले को माइनस में लेते हैं। तो हमारे पास जो होगा 0 to 10 x 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 dx, इसकी इंटीग्रेशन जो आ रही है वो हमारे पास होगी 2/3x 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। फिर हमारे पास हो जाएगा 4/15 1 प्लस एक्स की पावर 5/2। और दोनों पे हमने रेंज यूज़ करनी है 0 to 10, यहाँ पे भी 0 to 10। इस तरह से हम ये हमारे लिए इजीली ऐसे हो जाता है कि हम एक ही लाइन में इंटीग्रेशन का आंसर लिख सकते हैं, वरना हमें बार बार इंटीग्रेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे हम पहले 10 पुट करेंगे, फिर 0 पुट करना है इन आंसर में। तो हमारे पास आएगा 2/3 × 10 1 प्लस 10 की पावर 3/2। फिर माइनस 0 करेंगे, 2/3 × 0 1 प्लस 0 की पावर 3/2। ये हमने फर्स्ट में पुट कर दिया। सेकंड में हमारे पास आएगा 4/15 1 प्लस 10 की पावर 5/2 माइनस 1 प्लस 0 की पावर 5/2। 1 प्लस 0 की पावर 5/2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3 11 रेज़्ड टू पावर 3/2। ये टर्म सारी 0 हो जाएगी। ये भी 11 की पावर 5/2 बन रही है। तो माइनस 4/15 11 की पावर 5/2, और यहाँ से 1 आएगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 4/15। अब इन दोनों में से जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो हमारे पास 11 की पावर 3/2 आ रही है कॉमन। और यहाँ पे हम ये और नेक्स्ट पे कॉमन ले सकते हैं 4/, तो हमारे पास ये आ जाएगी। अगर हम इस पावर को ब्रेक करें 20/3 11 की पावर 3/2 4/15। अब 3/2 में 1 ऐड करें तो 5/2 होता है। तो हम यहाँ पे 11 की पावर 3/2 अलग कर देंगे, 11 को अलग कर देंगे 4/15। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगी वैल्यू 11 4 = 44 20 डिवाइडेड बाय 3 11 रेज़्ड टू पावर 3/2 4 डिवाइडेड बाय 15 11 रेज़्ड 44, क्योंकि 11 4 = 44 हो जाएगा 3/2 4 डिवाइडेड बाय 15। इन वैल्यूज़ को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 4/15 154 × 11 रेज़्ड टू पावर 1/2 + 1। तो ये आप लोग करके देख सकते हैं। इनको बस सिंप्लीफाई करना है, इनको माइनस करके जो आंसर आएगा फिर इन दोनों में से कॉमन ले लेना, तो आपके पास यही आंसर ही आएगा। ये आप लोगों ने खुद करना है।